नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले उपमा अलंकार के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम आपको अर्थालंकार के बारे में बताते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले जब आपको अलंकार की परिभाषा उसके भेद बताए थे तो उसमें अर्थालंकार शब्दालंकार के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी अर्थालंकार उसे कहते हैं जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होगा। अब अर्थालंकार के अंतर्गत जो है ये मैंने कुछ अलंकार आपके सामने लिखे हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, ध्वन्तिमान, अतिशयोक्ति अलंकार आदि। और सारे अलंकार हैं, अन्योक्ति अलंकार है, बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन ये मैंने मुख्य रूप से आपके सामने लिखे हैं। तो आज हम लोग जो है उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे जो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। और शेष जो अलंकार आपके सामने में लिखे हैं ये अलग वीडियो में हम इसको चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में केवल उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उपमा अलंकार। विद्वानों ने अलंकार का सिरमौर माना है। अलंकार का सिरमौर, अलंकार का सिरमौर माना है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि अलंकारों में सिरमौर किसे मानते हैं या अलंकारों का राजा किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि उपमा अलंकार, उपमा दो शब्द है इसमें, देखिए उप धन मा, ठीक। तो उप का अर्थ होगा समीपता से, समीपता या निकटता कुछ भी कह सकते हैं, और मा का अर्थ होता है तौलना या मापना। आप क्या समीपता की बात कर रहे हैं, क्या तोलने की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो लिख सकते हैं कि जब काव्य में दो भिन्न पदार्थों का सामान्यता के कारण तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार कहलाएगा। जैसे मैं लिख देता हूं, जब दो भिन्न पदार्थों का, दो भिन्न पदार्थों में आप ले सकते हैं, कोष्टक में ले सकते हैं उपमेय और उपमान, का सादृश्य के माध्यम से तुलना की जाए, माध्यम से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर आप देखिए दो शब्द आए हुए उपमेय उपमान, मैं अभी इसके आगे जिक्र करूंगा कि क्या होते हैं। तो आपने देखा कि उपमा दो शब्द मैंने यहाँ कर दिए। उपधनमा, उप का अर्थ होता है समीपता या निकटता, मा का अर्थ होता है तुलना या मापना। जब दो भिन्न पदार्थों यानी उपमेय और उपमान को सादृश्य के माध्यम से तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होगा। या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, जब उपमेय की तुलना उपमान के रूप गुण धर्म के आधार पर की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। ये भी आप ले सकते हैं। फिर सुन लीजिए कि जब उपमेय की तुलना उपमान के रूप गुण धर्म के आधार पर की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और मैंने आपके सामने भी लिखा है, जब दो भिन्न पदार्थों यानी उपमेय और उपमान का सादृश्य के माध्यम से तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। अब आइए समझते हैं कि उपमेय और उपमान क्या है, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। आइए हम देखते हैं उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। तो चार अंग आपके सामने लिखा है, उपमेय, उपमान, सदार्थन, रसशब्द। अब उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए,
तुलना की जाए। ठीक, उपमान में देखिए जिससे की जाए, आपने उपमेय में देखा जिसकी तुलना की जाए, उपमान में जिससे की जाए, और साधारण धर्म उसे कहते हैं जिस गुण के आधार पर तुलना की जाती है। क्या मतलब, क्या विशेषता है दोनों में, उपमेय उपमान में। वाचक शब्द जिस शब्द से उपमेय उपमान में समानता दिखाई जाती है, जैसे सरी सी के समान। पहले हम यहाँ पर एक उदाहरण लिखते हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है। मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, बहुत ही आसान सा है। हरि पद कोमल कमल से। ठीक, ये मैंने उदाहरण आपके सामने लिखा है, हरि पद कोमल कमल से। पहले हम समझेंगे कि वैसे मैंने बता दिया कि जिसकी तुलना की जाए उपमेय हो जाएगा, जिससे की जाए ये आप तो नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन इसलिए मैंने आपको यहाँ सामने उदाहरण लिखा है हरिपद कोमल कमल से। यानी हरि का, हरि मतलब विष्णु भगवान के बारे में कहा गया है। हरिपद मतलब पैर, हरि का जो पैर है वह कमल के समान कोमल है, यानी मुलायम है। कमल के समान, कमल होता है फूल, एक फूल होता है। तो यहाँ कहा गया, इसका अर्थ क्या होगा, हरिपद कोमल कमल से, यानी हर का जो पैर है वह कमल की फूल की तरह कोमल है। अब आइए हम समझते हैं कि इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। बिना ये अगर चारों अंग अलंकार में रहेंगे तभी उपमा अलंकार माना जाएगा, और उसे कहते हैं पूर्वोपमा अलंकार। इसमें चारों अंग पाए जाए, इसमें चारों अंग मिलते हैं, उसे पूर्वोपमा अलंकार कहते हैं। चारों मतलब ये उपमेय उपमा साधारण वाचक शब्द। अब हम समझते हैं कि इस उदाहरण के माध्यम से उपमेय क्या है। तो मैंने कहा जिसकी तुलना की जाए, यहाँ पर तुलना किसकी हो रही है, हरिपद की, यानी भगवान विष्णु के पैर की। तो ये जो हो जाएगा आपका हरिपद जो हो जाएगा उपमेय। जिसकी तुलना की जाए, तुलना किसकी हो रही है, भगवान विष्णु के पैर से, इसलिए ये हो जाएगा उपमेय। ठीक, इसकी तुलना की जाए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो हरिपद यानी भगवान विष्णु की पैर की तुलना हो रही है, इसलिए उपमेय हो जाएगा। अब उपमान क्या है, जिससे की जाए, किससे हो रही है, कमल से हो रही है, ये हो जाएगा उपमान। ठीक है, उसके बाद है साधारण धर्म में है जिस गुण के आधार पर तुलना की जाए, यानी क्या चीज बताया जाए, किस गुण है, क्या विशेषता बताई जा रही है। तो कहे कोमल, वो क्या है, कोमल है। तो कोमल क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा आपका, साधारण धर्म। ठीक, और क्या बताया जा रहा है, सी, यानी ये से क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा आपका। बताया जा रहा है कि समान है। ठीक है, वाचक शब्द मैंने क्या बताया, जिस शब्द से उपमेय उपमान के बीच में समानता दिखाई जाए। यहाँ पर से जो है वो समान बता रहा है कि हरि का जो पैर है वह कमल के फूल की तरह कोमल है। तो मैंने बताया उपमेय अलंकार जिसकी तुलना की जाती है, यहाँ पर हरिपद है तो भगवान विष्णु के पैर की तुलना हो रही है। जिससे की जाए, किससे हो रही है, कमल से हो रही है। क्या चीज तुलना हो रही है, क्या चीज की विशेषता बताई जा रही है, वो कोमल यानी कोमलता की, मुलायम की बताई जा रही है। और किस शब्द क्या समानता, यानी से की समानता हो जाएगी। आइए हम एक आध दो उदाहरण और देखते हैं उपमा अलंकार के बारे में, तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। ये आपके सामने मैंने उपमा अलंकार का एक उदाहरण दिया, लिखा हूँ, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पहले में इसका अर्थ क्या है पहले हम समझ लेते हैं। मन डोला पीपर पात, यानी मन जो है पीपल की पत्ते के समान डोलने लगा। वास्तव में मन बड़ा चंचल भी होता है। मन जो है पीपल के पत्ता, आप देखे होंगे पीपल का पेड़ देखे होंगे, उसका पत्ता जो हमेशा बिना हवा के भी हिलता रहता है। उसी प्रकार मन भी बड़ा चंचल होता है। मन जो है स्थिर नहीं होता। जो मन को स्थिर कर लेता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, भगवद गीता में कहा गया है। और जो मन को अपने में काबू कर लिया वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो इसके यहाँ पर मन की चंचलता के बारे में कहा गया है, फिर से देखिए आप, मैंने उदाहरण लिखा पीपर पात सरिस मन डोला। तो आप देख रहे हैं मैंने कहा कि मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। अब हम समझते हैं कि इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, शब्द क्या है। तो मैंने उपमेय क्या बताया था, जिसकी तुलना की जाए। तो किसकी तुलना हो रही है, मन की तुलना हो रही है। ठीक, तो मन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमेय। ठीक, अरे
किससे हो रही है? पीपल पत्ते से हो रही है। ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा आपका। ठीक है। और क्या किस चीज की विशेषता की जा रही है? किस गुण की विशेषता हो रही है? डोलने की। ये हो जाएगा आपका साधारण धर्म। क्या बताया जा रहा है कि जो है पीपल पत्ता, मन जो है पीपल पत्ता की तरह डोल रहा है। किस प्रकार? समानता बताई जा रही है। सरिस जो है, सरिस जो है आपका वाचक शब्द हो जाएगा। वाचक शब्द। ये मैंने आपको ये बताए हैं उदाहरण। पीपल पात सरिस मंडोला। और मैंने आपको सब उपमेय क्या है? मन है इसमें, उपमान पीपल पत्ता है, और सरिस क्या वह शब्द है? डोला सनाधर्म है। उपमा अलंकार की एक पहचान आप जान लीजिए कि जब काव्य की पंक्ति में ये शब्द आपको मिले, सा सी के समान, सरिस, ईव, ये जब आपको सेंटेंस के यानी वाक्य के बीच में, किसी भी कविताओं के वाक्य के बीच में जब ये आपको ये शब्द मिले, सा सी के समान, सरिस, ईव, तो आप जान लीजिए कि वहां पर उपमा अलंकार है। मैंने अभी एक उदाहरण आपको इसी पूर्व बताया था, हरिपद कोमल कमल से। ये देखिए आप लिखिए, से आ जाएगा एक और, से वहां पर आ गया। अब मैंने दूसरा उदाहरण दिया, पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए सरिस आ गया आपके सामने। तो कहने का है उपमा अलंकार की एक साधारण सी पहचान है कि जब वाक्य में ये शब्द आ जाए, सा सी के समान, सरिस, ईव, तो आप जान लीजिए वह उपमा अलंकार का उदाहरण है। आइए हम देखते हैं दूसरा उदाहरण एक अलंकार का। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं उपमा अलंकार का। सस सी उज्ज्वल सी मुख। सी मतलब सीता। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। अभी देखिए मैंने एक पहचान जो बताया था अभी इसके पहले कि सी, देखिए सी आ रहा है ना, ये उपमा अलंकार की एक पहचान है। मैंने आपको बताया सा सी के समान, सरिस, ईव, तो यहाँ पर सी आ रहा है तो उपमा अलंकार की पहचान हो गई। अब इसका अर्थ पहले समझ लीजिए कहा क्या जा रहा है। सस सी उज्ज्वल सी मुख। सी मतलब सीता जी कहा गया है कि सीता जी का जो मुख है वह चंद्रमा की समान उज्ज्वल है, चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। अब आइए देखते हैं इसमें उपमेय और उपमान ये सब क्या है। तो सस सी उज्ज्वल सी मुख, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। आप किसकी तुलना हो रही है? सी मुख की हो रही है, सीता जी के मुख की हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? उपमेय। क्या आ जाएगा? उपमेय। और किससे हो रही है? जिससे हो रही है। किससे हो रही है? शशि से। शशि मतलब चंद्रमा। ये क्या आ जाएगा? उपमान आपका हो जाएगा। ठीक है। और किस गुण की हो रही है? उज्ज्वलता की हो रही है। क्या जाएगा आपका? साधारण धर्म। साधारण धर्म। ठीक है। क्या बताया जा रहा है? समानता जैसी। इसी क्या जाएगा? वाचक शब्द। ये आपका है। तो मैंने आपको बताया दूसरा उदाहरण में, सस सी उज्ज्वल सी मुख, यानी सीता जी का जो मुख है, जो फेस है, वह चंद्रमा की तरह उज्ज्वल है। तो यहाँ पर किसकी तुलना हो रही है? सीता जी के मुख की हो रही है। ठीक, किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है, उपमान हो गया। और किस गुण की हो रही है? उज्ज्वलता बताया जा रहा है, यानी उसकी शीतलता से है। ये साधारण धर्म हो गया। क्या बता रही? समांतर वह शब्द हो गया। तो मैंने आपको उपमा अलंकार की परिभाषा बताया और उससे उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वह शब्द, उसके बारे में बताया। और मैंने आपको 3 उदाहरण देकर समझाए। पहला कौन सा बताया आपको? हरिपद कोमल कमल से, वो भी बताया आपको। दूसरा बताया पीपर पात सरिस मंडोला। तीसरा बताया सस्य उज्ज्वल सी मुख। ये मैंने आपको 3 उदाहरण के माध्यम से आपको उपमा अलंकार बताने का प्रयास किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उपमा अलंकार समझ गए होंगे और आप जो है अपने जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें भी और भी कविता देखिए, उसमें ढूंढिए कि उपमा अलंकार है, उसका अभ्यास कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उपमा अलंकार आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी मैं अर्थ अलंकार के और भी जो अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांति, अलंकार, इसके बारे में हम फिर एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।